रात का अंधेरा है और सुनसान गलियां हैं, लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक पुलिस स्टेशन में जहाँ पर पुलिस ने 8 रुकनी गैंग को पकड़ लिया है। और ये गैंग कोई आम गैंग नहीं है। OLX पर जाली ऐड लगाकर लोगों के इंटरेस्ट को देखकर लोगों को बुलाता था रात के 10 बजे किसी सुनसान गली में, और जैसे ही बायर अपनी चीज कलेक्ट करने के लिए उस गली में आता था, गैंग उसको ट्रैप करके उसको लूट लेता था। पुलिस ने रवायती एक्शन नहीं किया, बल्कि पुलिस खुद बनी कस्टमर और फिर उसको ट्रैप किया। और जैसे ही उन मुल्जिमान ने सुनसान रास्तों का फायदा उठाकर पुलिस को अगवा करने की और उनके साथ वही कुछ करने की कोशिश की जो वो आम लोगों के साथ करते हैं, फौरी अपना एक्शन किया और बता दिया कि वो आम लोग नहीं बल्कि लाहौर पुलिस के एहलकार हैं। ये मुल्जिमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पुलिस ने इनको पकड़ लिया है। पहली वारदात कैसे की और कैसे जहन में आया कि OLX पे बहुत सारे लोग खरीदते हैं चीज़ें, तो आप लोगों को ऐसे फंसा सकें? एक सिम थी मेरे पास, तो वो इसने ऐड लगाया उस सिम पे, तो लोग मैसेज करने लगे, उनको व्हाट्सअप नंबर दिया, तो उस पर बात होती थी। तो वो कहीं भी लोकेशन नज़दीक वाली डाल के उधर अंधेरे में उनको बुला लेते थे, तो उधर मोबाइल में से छीनते थे गन पॉइंट में। तो उधर की ये वारदातें, तो एक इधर नहर रोड पे, बस 3 की है। पुलिस तो कहती है 25 से ज़्यादा। कितने लोग थे? सारे दोस्त हो आपस में? हाँ जी। वैसे क्या करते बेटा? वैसे मैं गाड़ियों का काम करता था, वो छोड़ दिया। आपका क्या रोल था इसमें? मैं भी भाई के साथ ही था, तो हम दोनों ने पहले पिन के प्लान किया था। वेपन कहाँ से लिया? पहले ये भाई के साथ वाले भाई के पास था वेपन, और फिर तीसरे भी वो मेरे पास था, मैंने एक लड़के से लिया था। ये वारदातें तो आप करते रहे, लेकिन जब पकड़े गए हो तब भी पुलिस कस्टमर बनी थी, तो कोई शक नहीं हुआ कि हम पकड़े जाएंगे? या पहले एक जगह बुलाया, तो वहाँ से फिर दूसरी जगह बुलाया, तो पीछे खड़े हुए थे, तो वो आगे तो जाके भी सलाम वगैरह ली है, तो उन्होंने पकड़ लिया। आपने कोई रिएक्शन करने की कोशिश की? पुलिस को देखा पुलिस है, तो फिर हाथ खड़े कर लिए, पकड़ेगे। 4 लोगों से हमने बात किया, 4 लोग पीछे भी खड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने इतना मुनज्जम गैंग अपना बना रखा है कि एक शख्स बाइक स्टार्ट किए रखता है कि फौरी सेफ एग्जिट लिया जा सके, एक थप्पड़ मारने के लिए अपना दोस्त रखा हुआ ताकि अगर कोई भी रिएक्शन करे तो फौरी ये भी तैयार हो कि मामला हल हो सके। लेकिन जहाँ पर चोर बहुत डिजिटाइज हो गए, वहीं पर पुलिस भी इन एक्शन है। सर बताइएगा, कैसे ट्रैप किया? कंप्लेन आपके पास आई तो आपने ये नहीं सोचा कि अगर आप कस्टमर बनेंगे तो शायद खुद भी पिट जाए? एक्चुअली हुआ इस तरह से कि इन लोगों ने ये एक वारदात की कैनाल पे चंद दिन पहले, जो कि इलाका थाना मुस्ता टाउन बनता है, वहाँ पे उस वारदात में इन्होंने इसी तरह एक OLX पे ऐड लगाया। ऐड लगा के तो जब कस्टमर इनके पास आया तो इनका तरीकाकार ये होता है कि जो मोबाइल जो रनिंग मोबाइल होता है उसका वो ऐड लगाते हैं, और उसकी जो प्राइस है वो मार्केट वैल्यू से 5 से 10 हज़ार कम रखेंगे, अट्रैक्ट करेंगे लोगों को, लालच आएगा तो वो फौरी तौर पे आ जाएगा बंदा। उसके बाद ये चेक करते हैं कि ये आप 2 लोग आ रहे हैं या 1 लोग आ रहे हैं। किसी नज़दीकी आबादी की सुनसान गली में बुलाएंगे, जो बंदा इनके साथ चैट कर रहा है वो कस्टमर के साथ, वो पहले आके उसके पास रुकेगा, उसको बातों में लगाएगा। उसके बाद इनके साथी, जिस तरह इन्होंने प्लान किया होगा, 2 या 3 साथी आएंगे बाइक पे, तो वो गन पॉइंट पे उससे जो उसके पास नकदी होगी, मोबाइल उसका होगा, वो भी छीन लेंगे। अगर वो रजिस्ट करेगा तो उस पर वो टॉर्चर भी करेंगे। SP साहब ने मुझे फौरी कहा कि क्रिमिनल कल्प्रिट जो है वो मुझे फौरी चाहिए। हम एक कस्टमर बन के उसी तरह हमने ये आजकल Vivo Y20 का काफ़ी जो है वो चल रहा है OLX पे, तो हमने उसका ऐड सर्च किया। ऐड सर्चिंग के दौरान काम करते हुए हमें 3 ऐड इस तरह के मिले, तो उनमें से एक ऐड पे जो वॉइस नोट आया वो हमारे उस कंप्लेनर ने जिसके साथ वारदात हुई थी उसने वो पहचान लिया कि जी ये वही बंदा है जिसने हमारे साथ वारदात की है। हमने फिर उस बंदे पे फिर काम करना स्टार्ट किया, उससे फिर हमने बातचीत की, रेट हमारा तय हुआ। इसने हमें ठोकर न्याज़ पनाहगाह के सामने जो है वो चौक में हमें बुलाया। वहाँ से बुला के इन्होंने फिर हमें उसके बाद कहा जी आप डेवो अड्डे के सामने आए। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो फिर उन्होंने कहा यार सॉरी मैं मोबाइल भूल गया था, उसका बॉक्स भूल गया था, तो अब मेरा घर जो है वो वेस्टवुड सोसाइटी में है, तो आप उस तरफ आ जाएँ। लोकेशन व्हाट्सएप पे मंगवाई, हम इनको फॉलो करते हुए वहाँ पर एक सुनसान सी गली थी, वहाँ पे जिससे जो चैट हो रही थी उसके साथ जाके बातचीत शुरू की हमने। जब हमने देखा कि ये वही बंदा है, हमें शनाख्त होगी इसकी, तो हमने उसको अरेस्ट कर लिया। पिस्टल इसके पास वेपन था, निकाला कोशिश की, लेकिन जो ही इसको यूनिफॉर्म पर्सन नजर आया तो उसने फिर फौरी हैंड्स अप कर दिया कि जी मुझे कुछ ना कीजिएगा, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। बाकी जो इसके साथी थे क्योंकि वो पीछे होते थे बैकअप पे,
तो वो उस वक्त अरेस्ट ना हो सके। बाद में फिर हमने पूरा वर्किंग करके इनसे हमने वेपन भी रिकवर किए, स्नैच किए हुए मोबाइल भी रिकवर किए, नकदी भी रिकवर की। लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए, आम पब्लिक के लिए कि वो OLX के ऐड या इस तरह दराज ऐप के ऐड जो हैं उनसे ज़रा मुहतात हो के सेलर आपको बुलाते हैं तो रात का टाइम ना चूज़ करें, उसके साथ कोई पब्लिक प्लेस, कोई होटल वगैरह या कोई ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा हो, वारदात का चांस कम हो, उस जगह का इंतजाम। शिकारी का शिकार ना बने। शिकारी का शिकार ना बने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी ये कोई वारदात करते थे वहाँ पर, वहीं पर जो मोबाइल ये स्नैच करते थे उस मोबाइल के व्हाट्सएप से ये दूसरे बंदे को ट्रैप करते थे ताकि जब तक वो शख्स अपनी सिम ब्लॉक करवाए तब तक एक और शिकार तैयार हो जाता था। हम लोग जब भी डिजिटल बाइंग करते हैं तो हम इस बात का ख्याल ही नहीं रखते, ये जहन में भी नहीं आता कि ये डिजिटल बाइंग आपके अगवा का या फिर लूट मार का सबब बन सकती है। तो सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी है कि जब भी कोई चीज़ डिजिटली बाय करने के लिए आप सेलेक्ट करें तो पहले ये देख लें कि वो वेरीफाइड है कि नहीं, और जब भी आप उसको कलेक्ट करने जा रहे हैं तो सुबह के टाइम जाएं या दोपहर में जाएं, रात को ऐसा रिस्क ना लें और किसी ऐसी जगह पर जाएं जो कि नोन जगह हो ताकि आपके साथ कोई ऐसा सानहा पेश ना आए। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।